जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 354, 27 अप्रैल और मंगलवार का दिन। हे परम पिता परमेश्वर, हम सब आपके बच्चे हैं। हो सकता है कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो। हम सब भूलनहार हैं, आप पालनहार हैं। बख्शो हम सभी के गुनाहों को। आप मुझे, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिचितों को और मेरे समाज जनों और समस्त संसार के प्राणियों को इस महामारी से बचाओ। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना का समय है और इसी तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जब इंसान थक जाता है तो ईश्वर ही साथ देता है। यही एक छोटी सी प्रार्थना मैंने ईश्वर से की थी। जो कुछ करो, जितना मर्जी धन खर्च करो, सबसे सहयोग लो और दो, पर जीवन से मुसीबतें तब तक समाप्त नहीं होती जब तक स्वयं का अंदर व्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि अंदर का अस्त व्यस्त होना ही जीवन की हर समस्या का मूल कारण होता है। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। किसी मनुष्य की बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है, पर बुराई में अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। इसलिए आप खास बनकर रहिएगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। दोस्तों, जीवन में लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, बल्कि जीवन में सही इंसान का मिलना भी एक लॉटरी से कम नहीं होता है। अदृश्य वायरस यदि आपको डरा सकता है तो अदृश्य भगवान आपको बचा भी सकता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखो, सब मंगल होगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। दोस्तों, अब मैं सुनाना चाहता हूं आपको एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि एक कहानी आपको पसंद आएगी। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में, और कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है, और दिमाग होता है सर में। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता था तो दूसरा पश्चिम। फलहल होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और भारुंड स्वयं को वही खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्सा कस्सी बनकर रह गया था। दोस्तों, एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा और एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर ही खानी चाहिए। दूसरे सर ने दलील दी तो पहला सर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारे एक ही हैं। मैं इस फल को खाऊंगा तो वो पेट में ही तो जाएगा, और पेट तेरा भी है। तो दूसरा सर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज होती है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही होता है।
पहला सर तुनक्कर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी और वो डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल को खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उससे वो मिल गई। दूसरा सर फिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि ये विषैला फल है? इसे खाने पर तेरी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सर हंसा, हे हे हे, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना देना कि मैं क्या खा रहा हूं? भूल गया उस दिन की बात? पहले सर ने समझाने की कोशिश की कि तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन दूसरा सर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूं वो खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। और दूसरे सर ने सारा विषैला फल खा लिया और भांडुप तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि आपस की फूट सदा ले डूबती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी में काफी कुछ सीखने को मिला है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और अब आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।